विश्व मोहन, और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले सोने की बात, माना बताइए, गोल्ड आज कमजोर दिख रहा है। आज जो डे ट्रेडर हैं या जो इस हफ्ते के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, आज की गिरावट में उनके लिए क्या सलाह है? जी नमस्ते यशुमान जी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से जो गोल्ड के ऊपर हमने पिछले हफ्ते भी यही चर्चा की थी। हमने एक वही नोट निकाला था कि कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है, कोई ऐसे फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। और 9 जुलाई के जो टैरिफ के अपडेट्स हैं वो भी थोड़ा एक हमें संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रम्प भी यही चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि सीज फायर भी कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ वो डील भी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिस्क प्रीमियम पूरा का पूरा गोल्ड प्राइसेस में से निकाल रहा है। अगर आप देखें ओवर द वीकेंड दो चीजें हुई। एक तो टैक्स कट बिल पास हुआ सेनेट में। दूसरा, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे देशों के साथ लेटर्स साइन हुए हैं फॉर अ ट्रेड। और 1 अगस्त तक जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ब्रिक्स नेशन के ऊपर थोड़ा दबाव है टैरिफ को लेके, लेकिन ज्यादा कुछ उसमें अपडेट अब तक आया नहीं है। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स, जो जॉब नंबर है, वो भी बहुत बढ़ के आए हैं, जिसका दबाव हम आज के सेशन में देख रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट बंद है। तो काफी सारी चीजें यूएस के हॉलीडे के वजह से वो हम एक दबाव देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। जो मार्केट शायद इवेंचुअली आज शाम तक सेटल होना चाहिए। सोना मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा मंदी में रहेगा, थोड़ा सेल ऑफ रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई फ्रेश ट्रिगर्स है नहीं जो सपोर्ट करे। यहाँ से कोई बड़ा एक ट्रिगर चाहिए जो प्राइसेस को लेके जाए। शायद 98,000 96,000 का एक रेंज है। इधर साइड अगर ब्रेक होता है अगस्त एक्सपायरी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से और नीचे भाव आने चाहिए। और आपको यहां से नीचे दिख रहा है। और चांदी में मानव क्या लग रहा है? चांदी भी उसी तर्ज पे कमजोर होगी या चांदी की चाल अलग हो सकती है? जी मेरे ख्याल से चांदी में ये थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स भी काफी नीचे आए हैं टॉप से। अगर आप कॉपर की भी बात करें तो चांदी में एक अच्छा हाई बना था, वहां से $37 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। लेकिन आप गोल्ड सिल्वर रेशियो पे अगर एक बार ध्यान दें तो 100 के आसपास से आज हम 90 के आसपास खड़े हैं रेशियो पे। तो शायद थोड़ा सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से रेशियो थोड़ा ऊपर भी जाता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ट्रेंड रेशियो का भी नीचे ही लग रहा है, मे बी 88 85 के करीब इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। तो चांदी में अगर नीचे का भाव आज के दिन में शायद थोड़ी सेल ऑफ आ सकती है, बिकॉली आ सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट खुलने के बाद का एक मार्केट है। लेकिन उसके बाद सस्टेन होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी व्यू खरीदारी का ही रहेगा। चांदी में आपकी खरीदारी की राय यहां पर बनी रहेगी। आप बताइए, देवया गगलानी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही? मोहन जी, गुड मॉर्निंग सर। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो जो लगातार 3 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो लास्ट फ्राइडे को ब्रेक हुई थी। मेन रीजन ये था कि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, तो वो वन ऑफ द रीजन था सेल ऑफ के पीछे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है जो मल्टी ईयर लो पे चला गया था, वो उसमें भी हमें माइल्ड रिकवरी देखने मिली थी। ओवरऑल मैं बात करूं तो गोल्ड जो है 97,500 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन है वहां पे, तो जब तक प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते, सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे के लिए 96,800 का लेवल अगर आता है तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 97,100 का मेंटेन रखे और टारगेट नीचे में 96,400 का रखे। चांदी की मैं बात करूं तो जो सेल ऑफ हमें देखने मिला था बुलियन में, तो वो उसका इम्पैक्ट चांदी में भी देखने मिला। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1,09,500 का लेवल है। प्राइस जो है उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है काफी टाइम से। लास्ट वीक भी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांदी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। इंट्राडे में 1,08,000 के आसपास जो करंट लेवल है वही सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,08,400 का रखे, नीचे में जो टारगेट है 1,07,400 का मेंटेन करें। तो ये भी आपको लग रहा है कि इंट्राडे में थोड़ी गिरावट आ सकती है? 1,08,400 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की सलाह है। आप बताइए बिटपन जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर ही? देखिए बिश्नोन जी, गोल्ड में फिलहाल के लिए जो ट्रेंड बना हुआ है मुझे तो लग रहा है एकदम पूरा नॉन ट्रेंडिंग करेक्टिव टाइम सेशन वाला है टाइम। लेकिन बीच बीच में थोड़ा जो अंडरलाइन 2-3 दिन का मोमेंटम होता है, थोड़ा स्विंग्स होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो फ्राइडे का नॉन फार्म डेटा आया था उसने थोड़ा ट्रिगर सेलिंग किया था। और पॉसिबली बाजार एक बार मुझे लग रहा है सा और
$30 to $80 या $30 to $70 तक स्पॉट पॉसिबल है एक बार डीप लाने के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड में थोड़ा सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव 97,000। तो 96,000 to 95,000 इतने का इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं गोल्ड के लिए। चांदी के लिए? सिल्वर के लिए देखिए सर, सिल्वर में ओवरऑल बायस पॉजिटिव है अभी तक, लेकिन हाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। जब तक देखिए ओवरऑल ये 1,05,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक कोई बेयरिश ट्रेंड का तो बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ट्रेंड एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, ये 1,09,000 1,08,500 के आसपास अटक जा रहा है। तो ये इसमें काम करना चाहिए, इसमें कोई डिक्लाइन आने से मेरे हिसाब से बाय ही करना चाहिए। जिसके पास बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कैपेबिलिटी है तो 1,05,000 के नीचे स्टॉप लॉस ला के कोई करेक्शन आता है 1,07,000 1,06,500 उसके आसपास मेरे हिसाब से लेना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म बेट। तो फिलहाल के लिए अभी इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिल्वर को बाय द डिक्लाइन करना चाहिए, पर इन गोल्ड को मुझे लग रहा है इंट्राडे में शॉर्टिंग हो सकता है। ओके, तो इंट्राडे में शॉर्ट करने की सलाह गोल्ड को और सिल्वर बाय ऑन डिक्लाइन की राय के साथ काम करे। आपकी और मानव की व्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन चांदी में आज इंट्राडे के लिए भी बेचने की सलाह दिव्या गगलानी जी की है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे एक्सपर्ट्स हमारे बुलिश हैं सोने और चांदी को लेकर। क्रूड पर